टीवी चैनल से लेकर डिजिटल अखबार हर तरफ एक खबर की चर्चा खूब हो रही है। ये कहानी है बेपनाह इश्क और कत्ल की। श्रद्धा की हत्या के बाद भी आफ्ताब ने ठिकाना नहीं बदला और उसी फ्लैट में बॉडी के 20 नहीं 35 टुकड़े किए और फिर फ्रीज में रख दिया। आफ्ताब हर दिन अपने गुनाहों के सबूतों को मिटाता था, तो आज आपको श्रद्धा और आफ्ताब के इश्क की खूनी दास्तान के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट भी बताएंगे जिसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। हत्या करने के बाद फर्श को धोने के लिए सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड के बारे में गूगल पर सर्च किया, साथ ही बॉडी को काटने के बारे में भी गूगल पर सर्च किया। श्रद्धा के और अपने खून से सने कपड़ों को कूड़ा उठाने वाली वैन में डाल दिया था। जब एक लड़की खतरनाक कातिल को अपना राजकुमार समझती है, हर सुख दुख में साथ देना चाहती है, लेकिन वो कातिल अपनी उसी प्रेमिका के शरीर के 35 छोटे छोटे टुकड़े करके पूरे शहर में बिखेर देता है। ये कहानी भारत के हर परिवार के लिए, हर माता पिता के लिए और हर युवा के लिए एक सबक है। इसलिए आज इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा और एक एक एंगल को समझिए कि कैसे इस साजिश को पुलिस ने पर्दाफाश किया। सबसे पहले आपको इस कत्ल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट बताते हैं। सबसे पहला फैक्ट कि प्रेमिका के शव के 20 नहीं 35 छोटे छोटे टुकड़े कर फ्रीज में रखा था। यह घटना दिल्ली के महरौली की है। कातिल प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का पहले कत्ल किया और फिर उसके शरीर के 35 छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे फ्रीज में रख दिया। फ्रीज में इसलिए क्योंकि कातिल आफ्ताब पेशे से सेफ था और इसे सब्जियां काटना पसंद था, इसलिए उसने इस लड़की की हत्या के बाद उसके लाश के 35 टुकड़े कर दिए ताकि उसके परिवार के लोगों को भी इसकी पहचान न हो सके। पहले आफ्ताब ने एक आरी से श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और इन सभी टुकड़ों को उसने अपने घर के एक फ्रीज में 18 से 19 दिनों तक रखा। यह फ्रीज भी उसने हत्या के अगले दिन ही खरीदा था, जिसके लिए उसने 25,000 रुपए खर्च किए थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आफ्ताब हर रोज रात को 2 बजे फ्रीज से शव का एक टुकड़ा निकालकर आसपास के इलाकों में जाता और जहां हरियाली ज्यादा होती थी वहां उस जंगल में जाता और वहां पर टुकड़ों को फेंक देता था और ऐसा इसने लगातार 18 दिनों तक किया। हाथों और पैरों को लोग आसानी से देखकर पहचान लेते हैं, इसलिए उसने इनके भी 3-3 टुकड़े कर दिए। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये कि आफ्ताब ने जिस फ्रीज में शव के टुकड़ों को रखा था, उसी फ्रीज में ये खाने पीने का सामान भी रखता था और बाहर से जब ये ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता था तो ये 1 लोगों के लिए नहीं 2 लोगों के लिए खाना मंगवाता था ताकि इस पर कोई शक ना कर सके। और फैक्ट नंबर 2, श्रद्धा का कत्ल कर उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक्टिव रहता था आफ्ताब, ताकि लोगों को शक न हो कि अब श्रद्धा नहीं रही। यह कहानी 2 लोगों के बारे में है। एक है लड़की जिसकी उम्र 26 साल है और नाम है श्रद्धा विकास वालकर। श्रद्धा विकास वालकर की उम्र 26 साल है और आफ्ताब 28 साल का है। आफ्ताब का पूरा नाम आफ्ताब पूनावाला है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों की मुलाकात साल 2019 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी और उस समय ये दोनों मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते थे। डेटिंग ऐप पर दोस्ती होने के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा से कई बड़े बड़े वादे किए और कहा कि अगर उसके परिवार को उन दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं है तो वो उसके लिए अपना घर छोड़ने को तैयार है और दोनों मुंबई से दूर किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। इसके बाद श्रद्धा ने अपने परिवार को आफ्ताब के बारे में बताया तो उसके परिवार ने काफी विरोध किया, यहां तक कहा कि लड़का मुसलमान है इसलिए उसकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन श्रद्धा तब तक मानी नहीं और आफ्ताब के साथ मुंबई से दिल्ली आ गई। सबसे बड़ी बात यह कि लड़की मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जबकि लड़का पेशे से सेफ था और सोशल मीडिया पर यह खुद को फूड ब्लॉगर बताता था। पुलिस का कहना है कि आफ्ताब और श्रद्धा इसी साल अप्रैल में दिल्ली से कहीं बाहर घूमने गए थे, लेकिन उसके बाद जब वो वापस लौटे तो दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ और इस झगड़े के दौरान 18 मई को इस लड़के ने इस लड़की को गला घोंटकर हत्या कर दी।
कहा जाता है कि लड़की के सीने पर बैठ के उसे जबरदस्ती गला घोटा गया। पुलिस ने अपने बयान में ये कहा है, किसी को कोई शक न हो इसके लिए आफताब ने श्रद्धा वाकर से सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहना सीखा। उसके बाद वो एक्टिव भी रहता था। कई दिनों तक उसके शरीर के अंगों को ठिकाना लगाना आफताब अमीन पूनावाला द्वारा कथित तौर पर अपने लिव इन पार्टनर की हत्या को छुपाने के लिए कई उपायों में से एक थे। हत्या के अगले ही दिन 35 लीटर वाला फ्रीज खरीदा था और इस सब का आइडिया आफताब ने अमेरिका की वेब सीरीज डेक्स्टर को देख कर लिया था। पुलिस के मुताबिक शव से बदबू न आए इसके लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल भी करता था। फिलहाल इस हत्या को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और ऐसा भी शक जताया जा रहा है कि लव जिहाद भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि लड़की शादी करने के लिए लड़के पर दबाव बना रही थी, इसीलिए उसने झगड़े में उसके गला घोंटकर हत्या कर दी। दिल्ली के जिस महरौली इलाके में ये दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, वहां आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी इस घटना की भनक तक नहीं लगी और इन दोनों ने ये सोच लिया कि इस लड़के का इस लड़की से झगड़ा हुआ है, इसलिए लड़की उसे घर पर छोड़कर कहीं चली गई होगी। पड़ोसी ने ऐसा सोचा होगा। हालांकि परिवार का कहना है कि उसे कभी अपनी बेटी के बारे में पता नहीं चला। असल में ये लड़की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी एक्टिव रहती थी और अक्सर नई नई फोटोज और वीडियो पोस्ट किया करती थी। लेकिन जब 2 महीने तक उसके अकाउंट पर कोई भी नई पोस्ट नहीं की गई तो उसके एक दोस्त ने उस लड़की के परिवार को बताया कि लड़की का कहीं कोई पता नहीं है। इसके लिए 6 महीने बाद जाकर यह आफताब नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ है और उसके बाद इस केस में खुलासा हुआ है। लेकिन आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट्स को जब चेक किया गया तो ये देखा गया कि महिलाओं को सम्मान और बराबरी के अधिकार देने की बात अक्सर किया करता था और एक पोस्ट में इसने एसिड अटैक के संघर्ष करने वाली महिलाओं की भी प्रशंसा की थी। यानी रियल वाली दुनिया में इस लड़के का रूप अलग था और रियल वाली दुनिया में इसकी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग थी। एक और बात, 2016 में इसने एक आर्टिकल शेयर करके बताया था कि कैसे फल सब्जियां काटनी चाहिए, लेकिन कौन जानता था कि आफताब 6 साल बाद श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट देगा। आरोप यह भी है कि आफताब श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए 9 जून तक एक्टिव रहा और ये दिखाने की कोशिश करता रहा कि श्रद्धा अभी जिंदा है। साथ में दूसरी महिलाओं से भी आफताब डेट करता था और गुरुग्राम में ही वो महिलाएं रहा करती थी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।